सुबह सुबह किचन का काम, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, लॉन्ड्री, सफाई, खाना, मेहमान और फिर रात को सब कुछ दोबारा से। घर चलाना किसी कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं होता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी दिन के एंड में लगता है आज भी तो कुछ खास नहीं किया। अगर आप भी यही महसूस करती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टिप्स की जिससे एक होम मेकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, बिना थके, बिना गिल्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ नेहा और ये है मेरा नया सफ़र एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहाँ हर दिन बनेगा खास। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1। अपना रूटीन फिक्स कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये। जब तक आप अपना एक कोई रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगा। एक फिक्स्ड रूटीन हर होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हर काम एक फ़िक्स टाइम पर होता है तो दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। जैसे हमें सुबह किस टाइम उठना है फिक्स कर लीजिए कि आप किस टाइम उठते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सामने वाला किस टाइम उठ रहा है हमें उस टाइम उठना है। हमें किस टाइम उठना है, हमारा काम किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने उठने का समय फिक्स कर लीजिए। कब आपको एक्सरसाइज करनी है, कब आपको किचन में जाना है, कब आपको शाम के लिए अपने लिए खुद टाइम निकालना है। तो इस तरह से जब आप अपने रूटीन को फिक्स कर लेंगी तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। रूटीन बनाइए। अगर ऐसे नहीं बन पाता है तो अपने रूटीन को लिख लीजिए और पहले कुछ दिनों तक उसको ना फॉलो कीजिए, जो आपने लिखा है कि आपको किस टाइम क्या काम करना है। एक ही वीक में आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। टिप नंबर 2, डेली की 3 प्रायोरिटीज़ लिखिए। सुबह उठते ही या चाय के साथ 5 मिनट निकालिए और सिर्फ 3 काम लिखिए कि आज ज़रूर करने हैं, बस 3 से ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इसको रात में भी लिख कर सो सकती हैं कि कल मुझे ये 3 काम ज़रूर करने हैं। जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो 3 काम आपके कुछ भी हो सकते हैं कि राशन लाना है, फ्रिज क्लीन करना है या बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए सामान लाना है। दिन भर का जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है जब हम रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। तो आपके जो भी गोल हैं, जिस दिन के लिए जो भी टास्क हैं, उसके 3 प्रायोरिटी वाइज ज़रूर से उनको लिख लीजिए। तो आपका काम काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। टिप नंबर 3, अपने लिए भी मी टाइम बनाइए। प्रोडक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद का ध्यान रखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। चाहे आप उसमें योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, गार्डनिंग कर सकती हैं, रीडिंग कर सकती हैं या फिर चाय के साथ साइलेंस में बैठकर अपने आप से बातें कर सकती हैं। ये वक्त आपको रिचार्ज करेगा ताकि आप दूसरों को भी ध्यान से अच्छे से रख पाएँ, क्योंकि जब आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लेते हैं तो आप सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो आप अपने घर में भी खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि जब एक माइंड इरिटेट होता है तो पूरे घर में इरिटेशन हो जाती है। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ करते रहोगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों पे भी काफ़ी गलत असर पड़ता है, परिवार के दूसरे लोगों पर भी गलत असर पड़ता है। लेकिन जब आप खुद काम और रिलैक्स रहते हैं तो आप खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि आप भी खुश रहते हैं। टिप नंबर 4, स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट वर्क। सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ एकदम से पिच परफेक्ट हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जो काम आपको करने हैं वो हो जाएं और जिस टाइम पर वो होने चाहिए उसी समय पर वो हो जाएं। अब जैसे सब्ज़ी काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो उनको कट करके रख लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें प्री प्लान कर लीजिए। जैसे संडे को ही आप पूरे वीक का मेन्यू डिसाइड कर सकती हैं। उसको आप फ्रिज मैग्नेट पर आप वहाँ पर बोर्ड लगाकर उस पर लिख सकती हैं। कोई एक डायरी मेंटेन करके लिख सकती हैं। और अगर आप पूरे वीक का भी ना बना पाएँ तो आप नेक्स्ट डे का भी बनाकर रख सकती हैं। उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। रात में ही सोचकर सोइए कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, टिफ़िन में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। तो आप काफ़ी हद तक सॉर्टेड रहेंगे। और कुकिंग में टाइम बचाने के लिए
प्री प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे मसाले के डब्बे में मसाले पिसे हुए हैं या नहीं, या उसमें कोई मसाला ख़त्म तो नहीं हो गया, ये पहले से ही ध्यान रख लेना चाहिए। तो हमारा जो वीक है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। एक दिन पहले आप जो वेजिटेबल चॉप करके रख सकते हैं उनको रख लीजिए, नहीं तो मोस्टली अगर आपको फ्रेश ही कट करनी है तो उसके लिए अलग से अपना टाइम स्लॉट रख लीजिए। तो आपका जो समय है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। टिप नंबर 5, टेक्नोलॉजी का साथ लीजिए। होम मेकर्स के लिए क्या, सभी के लिए आजकल टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग हो गई है। आप जैसे ग्रॉसरी लाना है, आप शॉप पे जाकर लेकर आती हैं, उससे बेटर है ग्रॉसरी के लिए आप ऐप्स यूज कीजिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर ग्रॉसरी मिल जाएगी, तो जिसमें आपका आने जाने का काफ़ी समय बच जाएगा। आप कोई भी प्लान बना रही हैं, आप उसमें फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर सकती हैं कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, तो इससे भी आप सॉर्टेड रहेंगे और आपके जो काम हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कोई रेसिपी बनानी नहीं आती है, आपको कोई काम भी नहीं आता है, तो आप यूट्यूब से क्विक चीज़ें भी सीख सकती हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अपने फ़ोन को सिर्फ एक टाइम पास का टूल मत बनाइए, इसको अपना एक असिस्टेंट बना लीजिए और फिर देखिए आपका जो स्मार्ट वर्क है वो कितना वर्क करेगा और आप बहुत सॉर्टेड रहेंगे और आपकी जो दिन की प्रोडक्टिविटी है ना वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सॉर्टेड रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। टिप नंबर 6, अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए। सब कुछ खुद करना ज़रूरी नहीं है। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, हम सारे काम की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। अगर कोई हेल्प ऑफ़र भी करता है तो हम उनकी हेल्प नहीं लेते हैं। अरे नहीं, तुम काम बिगाड़ दोगे, तुम मत करो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँगी। अगर आपकी हेल्प के लिए मेड लगी है तो उसको लगा ही रहने दीजिए। तो उसे काम क्लियरली बता दीजिए कि भाई मुझको ऐसा काम चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग काम कर देगी। छोटे बच्चे हैं घर में, उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनको सूटेबल हो वो काम करने दीजिए। उनको उनके काम खुद करने की आदत डालिए। छोटे छोटे काम हैं, जैसे वो अपना खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट को खुद सिंक में रख के आएँ। आपने खाना लगा दिया है तो वो अपनी प्लेट खुद लेकर जाएँ। तो छोटे छोटे काम हैं जो आप बच्चों को शुरू से ही जब आदत डाल देंगे तो वो बड़े होने तक उनके आगे भी काम आएगी। क्योंकि घर के काम सिर्फ काम नहीं होते हैं, ये हमारी बेसिक नीड होती है। और अगर हस्बैंड अवेलेबल हैं, उनकी जॉब के अकॉर्डिंग देखिए वो कितना सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उनकी हेल्प मिलती है तो उनसे भी हेल्प मांगना गलत नहीं है। टिप नंबर 7, घर की प्लानिंग संडे को ही कर लीजिए। हर संडे 30 मिनट का फैमिली प्लानिंग सेशन रखिए, क्योंकि संडे को सब लोग घर पर होते हैं। तो आप 30 मिनट निकालिए, सबसे बातें कीजिए और पता कीजिए इस हफ्ते में सबके क्या क्या टारगेट्स हैं, इस वीक किस दिन क्या खाना बनेगा, कौन से बिल्स भरने हैं, कोई स्पेशल काम है क्या, ये सब डिसाइड कर लीजिए। इससे वीक के हर दिन की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। टिप नंबर 8, अपना हॉबी या स्किल परस्यू कीजिए। प्रोडक्टिविटी सिर्फ घर का काम निपटाने में नहीं होती। बहुत बार हम होम मेकर्स का दिन इतना बिजी होता है कि हम भूल जाते हैं हमारे भी कुछ सपने थे, कुछ शौक़ थे, कुछ छोटी छोटी खुशियाँ थी जो सिर्फ हमारे लिए थी। आपको याद है स्कूल या कॉलेज के दिन जब आप पेंटिंग करती थी, डांस प्रैक्टिस करती थी या डायरी लिखती थी, वो सब कहीं ना कहीं शादी और ज़िंदगी के रूटीन में खो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए छोड़े जाएं। अपने किसी एक हॉबी को वापस जीवित कीजिए, चाहे वो निटिंग हो, मेहंदी लगाना हो, बेकिंग करना हो, रंगोली बनाना हो, गार्डनिंग करना हो, स्टिचिंग, म्यूज़िक या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स सीखना भी हो सकता है। और याद रखिए, हॉबी का मतलब ये नहीं कि आप उससे पैसा कमाएं। कभी कभी सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए बनाया गया वक्त आपको दिन भर के स्ट्रेस से निकाल सकता है। बस एक नोटबुक उठाइए और लिखिए आपको क्या पसंद था, क्या चीज़ करने में वक्त का पता ही नहीं चलता था। शुरुआत छोटी से कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। अपने लिए की गई हर मेहनत, हर खुशी आपको एक नई एनर्जी देगी और वो एनर्जी आपके किचन से लेकर पूरे घर के एनवायरनमेंट में दिखेगी। टिप नंबर 9, कंपैरिजन बंद कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल सोशल मीडिया पे हर दूसरे पोस्ट में
कोई ना कोई परफेक्ट चीज़ दिख रही होती है। कोई अपना स्पार्कलिंग क्लीन किचन दिखाता है, कोई 5 कोर्स लंच बनाता है, कोई अपने बच्चों की परफेक्ट रूटीन शेयर करता है और हम सोचने लगते हैं मैं तो कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सच ये है, हर फोटो के पीछे एक रियलिटी होती है जो कैमरा में कैप्चर नहीं होती। शायद उस परफेक्ट फ़ोटो के लिए उस घर में भी झगड़े हुए हों, थकान रही हो या किसी और ने सब काम संभाला हो। हर घर अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है। आप अपना कंपैरिजन उस बेसिस पर कर रही हैं जहां आपको पूरा सच पता ही नहीं होता। सोचिए, आपने आज 3 बार चाय बनाई, 2 बार खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, राशन मंगवाया, फैमिली का ध्यान रखा। ये किसी कॉर्पोरेट जॉब के वर्कलोड से कम है क्या? और फिर आप सोशल मीडिया पे 10 सेकंड की रील देख के लगता है कि हम कम काम कर रहे हैं। नहीं, आप पूरे दिन मेहनत कर रही हैं, बिना सैलरी के, बिना ब्रेक के, सिर्फ अपनों के लिए। कंपैरिजन सिर्फ सेल्फ डाउट और गिल्ट क्रिएट करता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो प्रोडक्टिविटी भी गिरने लगती है। इसलिए अपने आप से compete कीजिए, दूसरों से नहीं। रोज़ अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी और की कॉपी करने की। अपने एफर्ट्स की इज्जत कीजिए, अपनी जर्नी को समय दीजिए। आप जितना भी कर रही हैं वो बहुत है और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने को अप्रिशिएट करना सीखिए। टिप नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रात को नेक्स्ट दिन की तैयारी करना सीख जाइए। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, किचन साफ, कपड़े रेडी कर लीजिए, कल का टू डू लिस्ट बना लीजिए। ये छोटी प्लानिंग आपका पूरा दिन स्मूथ बनाएगी। सुबह जब आप उठेंगी तो दिमाग में क्लैरिटी होगी, काम क्या हुआ, क्या क्या करने हैं, क्या रेडी है। बच्चों के स्कूल बैग्स चेक कर लीजिए, यूनिफॉर्म तैयार कर लीजिए। सुबह का हल्ला गुल्ला काफ़ी कम हो जाएगा। कल के खाने का बेसिक प्लान भी अगर रात को सोच लिया जाए तो सुबह गैस के सामने खड़े होकर सोचना नहीं पड़ेगा आज क्या बनाऊं। ये 10 मिनट की तैयारी अगले दिन के लिए आपका गिफ्ट है, खुद के लिए। तो बस ये थे 10 आसान और रियल लाइफ टिप्स जो हर होम मेकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपना सकती है। याद रहे, आप सिर्फ एक होम मेकर नहीं, आप एक होम मैनेजर हो। आपका काम घर चलाना नहीं, एक छोटी सी दुनिया संभालना है और उसके लिए आपको खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी टिप सबसे पहले अपनाना चाहेंगी। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।